हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स टू फ्लाई। इस वीडियो में हम क्लास 3 की इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 की पोएम लिटिल बाय लिटिल के एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। सो नाउ लेट्स गो थ्रू दी एक्सरसाइजेस। We have completed reading is fun in the previous video. Now talk time. So look at the two pictures, find 4 things that are different about these trees and talk about them. अब आपको 2 पिक्चर्स दी हैं, 2 पिक्चर्स ट्रीज़ की हैं। अब आपको बताना है कि वो ट्रीज़ में क्या क्या डिफरेंट है। सो फर्स्ट आपको 4 थिंग्स बतानी है। सो फर्स्ट द Picture 1 shows that the tree which gives us many essential things. In picture 2 shows how we harm the tree in many ways. अब picture 1 आपको बता रहा है कि कैसे वो आपको आपकी essential things देता है और picture 2 आपको बता रहा है कि कैसे आप उस ट्री को हार्म पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। So now next point. In picture 2, the tree gives us medicines, while in picture 2 we are burning wood around it. अब picture 1 में आप देखेंगे कि आपको ट्री से मेडिसिन्स मिलती हैं, लेकिन picture 2 में आप उसकी वुड्स को जला रहे हैं। Now in third point, the stem and leaves of the tree in picture 1 are smiling, whereas these of the tree in pictures 2 are sad and weeping. अब picture 1 में आप देखेंगे कि जो उसका स्टेम है और जो उसकी लीव्स हैं वो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन picture 2 में वो वीप कर रहे हैं, रो रहे हैं। So 3 points are completed. Let's see the last point. It is 4th point. So in picture 1 it shows that the birds are happy in their nest on the tree. On the other hand, in picture 2 the birds are moving away from the tree due to problems created by the humans. अब picture 1 में आप देखेंगे कि जो birds हैं वो अपना घोंसला नेस्ट बना के रखी हैं और वो बहुत ही खुश हैं, लेकिन पिक्चर 2 में आप देखोगे कि बर्ड्स जो हैं वो ट्री से जा रही हैं क्योंकि ह्यूमंस ने, इंसानों ने उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। सो इट इज़ completed. टॉक टाइम इज़ completed. लेट्स राइट. Look at picture 1. Write 3 sentences on what the tree gives us. अब पिक्चर 1 में आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं जो भी वो आपको देता है। सो फर्स्ट, ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेकंड, दे गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन एंड थर्ड, दे गिव वुड फॉर शेल्टर। अब पिक्चर 1 का जो ट्री है वो आपको ऑक्सीजन भी देता है, वो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी देता है और वो आपको लकड़ी भी देता है। नाउ लुक एट पिक्चर 2. राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्री. अब पिक्चर 2 में आप देखो और 3 सेंटेंसेस लिखो कैसे आप उसको नुकसान पहुंचाते हो। सो फर्स्ट, वी कट ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फॉर बर्निंग. सेकेंड, we pluck leaves for feeding domestic animals. Third, we cut trees to make our houses. So पहला, हम उसकी ब्रांचेस को काट देते हैं, जलाने के लिए हम उसकी ब्रांचेस को कट कर देते हैं और हम एनिमल्स को फीड करने के लिए लीव्स को प्लग कर लेते हैं और लास्ट हम हाउसेस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ट्रीज को काट देते हैं। सो दीज 2 आर completed. Let's see the third one. These words describe parts of a tree. Write them in the given space. अब आपको ये सारे जो पार्ट्स हैं ट्रीज के उनको
उनको बारे में डिस्क्राइब करना है। सो पहला स्टेम, दूसरा है बार्क, फिर है लीव्स, फिर ब्रांच, फिर ट्विक्स, फिर रूट और शूट। सो स्टेम का होगा इट गिव्स अ स्ट्रेंथ टू द ट्री एंड हेल्प्स इन मेकिंग द ट्री स्टैंड स्ट्रेट। अब वो ट्री को शक्ति देता है ताकि वो अपनी जगह पे खड़ा रहे। नेक्स्ट है बार्क। सो इट इज़ ब्राउन कलर्ड पार्ट प्रेजेंट इन द स्टेम, और बार्क होता है ब्राउन कलर्ड पार्ट जो स्टेम में होता है। फिर है लीव्स। सो दीज आर ग्रीन इन कलर एंड मैनी इन नंबर, दे मेक फूड फॉर द प्लांट। अब जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और प्लांट के लिए फूड बनाती हैं। नेक्स्ट है ब्रांच। दीज आर पार्ट्स एमर्जिंग फ्रॉम स्टेम ऑन विच द लीव्स ग्रो, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स ऑन देम। अब जो लीव्स होती हैं वो ब्रांच से ही ग्रो करती हैं, और जो बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट ब्रांचेस पे बनाती हैं। नेक्स्ट है ट्विक्स। सो दीज आर थिन वीक ब्रांचेस, और ये होते हैं पतली डालियाँ। नेक्स्ट है रूट्स। दीज आर थिन लाइक थ्रेड एंड लॉन्ग पार्ट्स अंडर द अर्थ विच होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। अब हमने पोयम में पढ़ा था कि सीड कहाँ पे बोया था, ज़मीन के अंदर, तो उसने अपनी रूट्स निकाली थी, तो रूट्स होती हैं थ्रेड जैसे। ओके, नाउ है शूट, लास्ट है शूट। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट। अब सॉइल के ऊपर का प्लांट का भाग को हम बोलते हैं शूट। ओके, नाउ लास्ट एक्सरसाइज, मैच द अपोजिट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको इसके अपोजिट्स को मैच करना है और आपके लिए एक दे दिया गया है। सो डाउनवर्ड का होगा अपवर्ड, स्लोली का फास्ट, लिटिल का बिग, स्लेंडर का फैट, माइटी का वीक और डे का नाइट। सो today we have completed the exercises of the poem little by little। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।